बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल एकेडमी में एक नए सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। क्लास 10 की न्यू बुक्स जैसे कि आप सब जानते हैं आ चुकी हैं, और न्यू सिलेबस के लिहाज से इसमें नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। या ये नए चैप्टर हैं जो नई बुक में शामिल हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, chapter number 3 organic chemistry, chapter number 4 biochemistry, chapter number 5 environmental chemistry 1 the atmosphere, chapter number 6 environmental chemistry 2 water, chapter number 7 analytical chemistry, chapter number 8 industrial chemistry। अब देखिए ये नई बुक और नए टॉपिक्स जो आए हैं इसको हम इंशाल्लाह एक सीरीज में जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास ये अगर हम आगे बढ़ें, देखिए चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको इक्विलिब्रियम के मुताबिक बताना चलूँ कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे कि दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम जो बाहर नजर आए, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो माइक्रो लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसे हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिजिकली अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखिए एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि दो टीमें जो है वो आपस में रस्साकशी के मुकाबले में हैं, और लेफ्ट साइड की टीम जाहिर है इस रोप को लेफ्ट साइड की तरफ पुल कर रही है, जबकि राइट साइड जो है वो उनकी टीम इसे राइट साइड पे पुल कर रही है। जब दोनों टीमों की पावर इक्वल होती है तो ये सेंटर में हैंड करचीफ जो बंधा है ये सेंटर में ही रहता है, और ये शो करता है कि दोनों टीमें इक्विलिब्रियम में हैं। बिल्कुल ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल दिए हमने। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे एक और फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल डायग्राम में आपको दिख रही होगी, जो आप देखें। ये एक दिखाया गया है कि इसमें एक कंटेनर है, इसमें पानी जो है वो भरा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये पानी जो है वो रिलीज भी हो रहा है। लिहाजा इसका लेवल कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो ये इक्विलिब्रियम के स्टेज पे रहता है। बाकी इसको डायग्राम पैराग्राफ को हम इसे बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम बता दिए मैंने आपको। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। एक केमिकल इक्विलिब्रियम को आप देखें, यहाँ पर ये बताया गया कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में कंबाइन करके जब हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म करते हैं तो क्या होता है। इनिशियल स्टेट में हाइड्रोजन पर्पल कलर से दिखाया गया है, और आयोडीन को है वो रेड कलर से दिखाया गया है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हुए दिखाए गए इनिशियल स्टेट पे। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है। शुरू में जब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करते हैं तो आहिस्ता शुरू में ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता, जीरो होता है। स्टार्ट में ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, फिर दो तीन इस तरह करके मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के ये प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जैसी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स दोबारा ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, और दूसरी तरफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो वो जो स्टेज होती है जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी अब देखिए ये एक मिक्सचर दिखाया गया प्रोडक्ट में। इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये, आयोडीन के मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन आयोडाइड 4 है मिक्सचर में। हाइड्रोजन के 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी चार मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के भी चार मॉलिक्यूल हैं, और आयोडीन के भी 1 2 3 एंड 4, 4 मॉलिक्यूल। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम अमाउंट में सेम कंसंट्रेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो इस मिक्सचर को इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहेंगे, और ये हालत इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है।
जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को बताया गया है। अब अगर हम आगे हैं तो इसको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएट, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है इसका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से है। ऐसे इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शंस में वाक़ होते हैं उनको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। देखिए एक डायग्राम शो किया गया है यहाँ पर कि ए और बी ये रिएक्टेंट है और सी और डी बन रहे हैं। जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं ए और बी तो प्रोडक्ट सी और डी फॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है डबल एरो से कि जब ए और बी कंबाइन करके फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे होते हैं इसी दौरान सी और डी जब फॉर्म हो चुके होते हैं तो ब्रेक डाउन होकर ए और बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन शुरू में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने का अमल तेज होता है क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होता है फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन पास होने लगता है और यहाँ तक कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसा मंजर आता है जो कि हमने आपको बताया कि ये फिजिकली ये बैलेंस है और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन दिखाया गया है, बैलेंस है। और यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि ये मिक्सचर में एक मिक्सचर हाइड्रोजन आयोडाइड की मिसाल से बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस तरह की कहानी हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम से हट के अगर हम इसको ज़रा शुरू से बात करें तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, केमिकल इक्वेशन डायरेक्शन के एतबार से, केमिकल इक्वेशन जो है डायरेक्शन के एतबार से दो टाइप के होते हैं। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहलाती है। एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहलाती है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं केमिकल रिएक्शन, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। अब देखें इरिवर्सिबल को हम किस तरह बता सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन करना चाहें तो अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये वापस नहीं होने वाले रिएक्शंस होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब वापस ना होने वाले या पीछे ना जाने वाले रिएक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन करने वाले। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में कंबाइन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अमाउंट जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन करती है और NaCl और H2O फॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि NaCl और H2O दोबारा NaOH या HCl में ब्रेक डाउन हो जाए। यहाँ तक कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहता है और HCl और NaOH की मिकदार डिसअपियर्ड हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी NaCl और H2O फॉर्म हो जाता है। पीछे यहाँ जीरो कुछ भी नहीं बचे, इसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। इस टाइप के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड या एक साइड पे वाक़ होते हैं। दूसरी तरफ इसके एक आम से एग्जाम्पल से दिखाया गया है। ये केक बनाया गया है, इसमें देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, अंडे हैं, शुगर है, बटर है, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर केक की शक्ल बन रही हैं। लेकिन अब ये केक दोबारा बैकवर्ड या रिवर्स होकर इस इंग्रेडिएंट के फॉर्म में दोबारा हासिल नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकता। ये सिर्फ आगे की तरफ होकर अख्ताम पजीर हो जाता है, यानी फॉरवर्ड साइड रिएक्शन हो रहा है एक साइड और फिर ये अख्ताम पजीर हो जाता है, दोबारा रिवर्स होना पॉसिबल नहीं। तो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये एक एग्जांपल की तरफ बताया गया। जबकि ऊपर जो है मैंने केमिकली इसको बताया कि क्या केमिकल रिएक्शन में NaOH, HCl और NaCl और H2O फॉर्म बन रहा है। दूसरी तरफ अब आते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? आर दोज विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में वाक़ होते हैं। ये रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहे होते हैं एंड द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। उस दौरान जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा आपस में मिलकर या ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहे होते हैं या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इसके एक एग्जांपल हैबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया की प्रिपरेशन है, अमोनिया गैस की प्रिपरेशन। ये देखें डायग्राम, इसमें बताया गया है कि
नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो अमोनिया फॉर्म होता है। डबल एरो या दो तरफा एरो जो है वो बताता है कि ये टू वे रिएक्शन है या रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करते हैं, लेकिन जो ही अमोनिया फॉर्म हो जाता है तो अमोनिया दोबारा ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह यहाँ जो इसकी डिटेल है, द प्रोसेस बाय विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट जो ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में ये रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको मजीद बताया गया है कि आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहे होते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब जितनी मिकदार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिलकर अमोनिया बना रही होती है, बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन अमोनिया दोबारा कन्वर्ट बैक होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, तो बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो इस वक्त ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, यानी ये चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है या इनकी मकदार सेम हो जाती है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इन नेचर। अब ये डायनामिक को समझे, ये क्या बताया गया है, मुख्तलिफ टॉपिक हैं जो क्वेश्चन वाइज आपके पेपर में अपियर हो सकते हैं। तो द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। अब ये बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक होते हैं, यानी बज़ाहिर हम समझ रहे होते हैं कि दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन हो चुकी है और इक्विलिब्रियम रुक चुका है, केमिकल रिएक्शन रुक चुका है या स्टॉप हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायनामिक होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं मुसलसल, लेकिन इनकी मिकदार, इनकी रफ्तार सेम हो जाती है। यही वजह है कि ये बज़ाहिर स्टॉप होते हैं, लेकिन कन्वर्जन एक जैसी मिकदार होने की वजह से ये बिल्कुल बैलेंस होते हैं। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो वो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम स्टॉप हो गया है, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डजंट स्टॉप। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि रिएक्शन सेम रफ्तार से या सेम मिकदार से उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है। इसमें एक चीज़ आपको नोट कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नंबर 1, जैसे कि हमने आपको बताया, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो जाती है। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट वगैरह इस इक्विलिब्रियम पर असर नहीं करते, इट जस्ट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर। कैटालिस्ट का इस्तेमाल सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए किया जा सकता है कि ये वक्त या ये हालत फौरी तौर पे कैसे हासिल आ सकती है, या फौरी तौर पे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। आइदर इसका कोई असर नहीं होता। द इक्विलिब्रियम इज अटेन ओनली इन क्लोज वेसल। इक्विलिब्रियम को हमेशा एक क्लोज वेसल में, यानी बंद बर्तन में अटेन किया जाता है या रिएक्शन किया जाता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम दोनों तरफ वाक़ हो रहा होता है, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ जो सेम रफ्तार से इक्विलिब्रियम वाक़ होते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम पे जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की होती है उतनी ही प्रोडक्ट की होती है। तो इसमें अब हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके बाद आप इन सवालात के जवाब आसानी से दे सकते हैं। व्हाट इज एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब आर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ये कुछ बहुत ही स्टार्ट के टॉपिक हमने इस चैप्टर से पढ़े।
नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। उम्मीद है कि आपको बात सारी समझ में आई होगी। आप कमेंट्स में कुछ अगर लिखना चाहें तो या क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें, इंशाल्लाह उसको हम रिप्लाई करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। खुदा हाफिज़।